जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सारे हमारे पार्टिसिपेंट, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मैडम सुजा एंटोनी, MS साहब, डॉक्टर शाह, दूसरे डॉक्टर शाह जो हमारे स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं, ऑल अदर कलीग्स फ्रॉम एनिम्स जीवन हॉस्पिटल एंड डियर कलीग्स। जो एड्स डे है ये तो हम लोग बातें पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, बट मुझे थोड़ा सा रिसेंट टाइम में एक थोड़ा सा चेंज लग रहा है, थोड़ा सा वरी भी है कि जिस तरह से बिग ड्रग हॉल हो रहा है, बिग ड्रग हॉल हो रहा है, तो वो एड्स के लिए नहीं, वो बाकी चीज़ों के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो मेरा यही कहना है कि हम अवेयरनेस रैली तो कर ही रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और स्पेशली एड कंट्रोल वाले वो ज़्यादा उस पर सक्रिय रहे, ताकि बच्चों में जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी एड्स के प्रति नहीं, बाकी डिजीजेज भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इवन अदर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और बाकी जो बीमारियाँ खासकर बी और सी या और भी जो बीमारियां जिनका संक्रमण इन्फेक्टेड सिंजेस से या फिर सेक्सुअल रेट से या फिर इस रूट से अपना इंट्रावेनस इंजेक्शन या ड्रग्स से होता है संक्रमित, उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे और हमारे युवा अपना देश के भविष्य के निर्माण में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे। आप सबको पुनः इसके लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ कि इस तरह से आप लोग करते रहेंगे समय समय पे। अपार्ट फ्रॉम जो आप डे बनाते हैं, पीरियडिकली की एक्टिविटीज करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे और इसके एड्स के या और सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कंट्रोल के लिए या रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Will be distributing awareness materials also wherever possible. One ambulance will be accompanying us throughout the route, and once again on behalf of Andaman and Nicobar AIDS Control Society, I would like to welcome all the guests present here. I would like to thank Dr. Anil Agrawal, Secretary Health, Andaman and Nicobar Administration, to be present here for encouraging all of us in this program. Thank you, sir, and we will follow the advice which you have given us in our upcoming programs. Thank you, Dr. Suja Anthony. Thank you, Dr. Saha. And now we are all ready for the ride. The road is calling us, so I request Dr. Subrata Saha to hand over the flag to our chief guest, Dr. Anil Agrawal, Secretary Health, the flag of the rally. सलमान भाई, अरे यहाँ से नहीं है। उठो, क्या हुआ? कब के लिए जाना है? सोने दो ना। अब आप देख सकते हैं विश्व एड्स दिवस की रैली, विश्व एड्स दिवस की रैली जो है हमारे बातू बस्ती श्री विजयपुरम के पास एक ट्रेड सेंटर माना जाता है, वहां से गुजरती हुई आप देख सकते हैं
विश्व एड्स दिवस की रैली बातू बस्ती से गुजरती हुई विश्व एड्स दिवस की रैली कार्बिन बीच से गुजरती हुई। कार्बिन बीच इस रैली का एक प्राइम लोकेशन है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। संडे के अवसर पर यहाँ पे भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि श्री विजयपुरम में शहर में सिर्फ यह एक बीच है जहाँ पे कई लोकल टूरिस्ट और मेनलैंड टूरिस्ट जो है आते हैं। वर्ल्ड एड्स डे की रैली अपने समापन स्थान पर पहुंचती हुई अंडमान क्लब नेताजी स्टेडियम के सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे बाइकर्स इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनका एक उद्देश्य था कि समाज में एक संदेश दिया जाए एड्स के प्रति, और अपने इस संदेश के साथ इस रैली का समापन होने जा रहा है। नमस्कार। वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर जो बाइक रैली का ऑर्गेनाइज अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा किया गया था, यह रैली जो अंडमान क्लब से शुरुआत होकर बंगाली क्लब, गोलघर, बातू बस्ती, पात्रापुर, कार्बिन जंक्शन, कार्बिन स्कोव बीच होते हुए वापस अंडमान क्लब के वहाँ पहुँच चुकी है। तो इस रैली से समाज में कई सारा संदेश पहुँचा है आईसी वैन के द्वारा। तो और विस्तार में हम जानेंगे हमारे जो अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर सुब्रतो साहा सर से हम जानेंगे। हाँ, सभी को नमस्कार। एक्चुअली बात ऐसा है, जो सुबह रैली किया गया था, ये रैली इसलिए किया गया था ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके और लोगों को शिक्षित कर सके। और मुझे लगता है इस मिशन में हम कामयाब रहे। और जो भी लोग, जितने भी लोग हमारे इसमें सहायता किया, जो भी बाइकर्स गए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मेन जो बात मैं संदेश जो मैं द्वीपवासियों को देना चाहूँगा कि आप एड्स से दूर रहे, ना कि एड्स से संक्रमित व्यक्ति से। आपको एड्स से दूर रहना है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति से आपको एड्स नहीं फैल सकता, सिर्फ 4 तरह से फैलता है उसके अलावा। और उनके साथ आप अगर उठेंगे, बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक बिस्तर में सोएंगे, एक टॉयलेट यूज़ करेंगे, एक ही साथ ऑफिस में काम करेंगे, कुछ से भी इन चीज़ों से HIV जो है नहीं फैलता है। तो ये जो भ्रांतियाँ है समाज में दूर होना चाहिए, ये भ्रांतियाँ दूर हो। हम चाहते हैं कि आप जो भी HIV एड्स से पीड़ित है उनके साथ रहे, पहला। दूसरा जो है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना HIV का स्टेटस, अपने नज़दीकी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, हर जगह में HIV का टेस्ट होता है, वहाँ जा कर के टेस्ट कराइए, ताकि आपको शुरू में ही पता चल जाए। क्योंकि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। अब मैं वो बोलूँगा, बहुत लंबा है। 3 स्टेजेस होता है। हम चाहते हैं तीसरा स्टेज जो है वो एड्स बोलते हैं, जो बीमारी है। उससे पहले तक HIV से आप संक्रमित रहते हैं, एड्स जब होता है तो बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बीमारी से परिवर्तित होने से पहले आप HIV पॉजिटिव जब शुरू में ही है तभी हमें पता चल जाए, तो हमें उपचार में भी सुविधा होगा, आपको भी सुविधा होगा। तो हम चाहेंगे कि आप सब जाए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपना जांच करवाए, पूरे परिवार आप उठ खड़े होइए। कल से ही आप जाइए, जा करके अपने हर परिवार के हर सदस्य का HIV स्टेटस पता करिए। सर, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि HIV एड्स के प्रति लोग जागरूक तो है, लेकिन टेस्ट करवाने के समय में लोगों को थोड़ा सा शर्म आती है सर। तो अगर कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखते हुए अगर जांच करवाना चाहे तो क्या वो करवा सकते हैं सर? इस बारे में आपको जानकारी दे दूं आपके दर्शकों को कि HIV का जो हम लोग टेस्ट करते हैं, इसमें पूरी तरह से 100% कॉन्फिडेंशियल रहता है, गुप्त रहता है, किसी को भी पता नहीं रहता। इवन मुझे भी, आज मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के बावजूद मुझे ये नहीं पता है कि कौन कहाँ किस जगह पीड़ित है। मुझे इतना मालूम है, टोटल नंबर है 228 लोग जो है HIV से पीड़ित है और वो उपचार ले रहे हैं और सभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ काउंसलर जो है उनको पता रहता है। और जो काउंसलर है उनके पास एक PID नंबर दिया जाता है, किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। जब वो व्यक्ति का खून लैब में जाता है तो PID नंबर करके एक नंबर होता है, सीक्रेट नंबर, वो दे करके हम लोग भेजते हैं।
उस नंबर जब वापस आता है वो रिपोर्ट, वो PID नंबर देख करके काउंसलर सिर्फ पता कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो उनको काउंसलिंग किया जाता है, नेगेटिव है तो भी उनको पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग किया जाता है और उसके बाद हम उनका उपचार उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें किसी को भी पता नहीं रहता, सिर्फ काउंसलर और ट्रीटिंग जो डॉक्टर जो उनको दवा दे रहा है, सिर्फ ये 2 लोगों को पता रहता है फलाना व्यक्ति पीड़ित है। इवन डॉक्टर को भी एड्रेस वगैरह उतना नहीं पता रहता, सिर्फ काउंसलर को पता रहता। तो पूरी तरह से 100% एकदम मैं डेड श्योर बोल रहा हूँ, ये पूरी तरह से गुप्त रहता है। अब हमारे बीच मौजूद है इस रैली के समापन अवसर पर, समारोह पर, हमारे आयुष विभाग के मेडिकल ऑफिसर्स और हमारे आयुष विभाग के होम्योपैथी के डॉक्टर भी सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हमारे मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा डॉक्टर सूर्यकांत सिंह सर से कि वो इस रैली पे जो भाग लिए हैं, इस रैली के अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि रैली बहुत आपका उद्देश्यपूर्ण था और हमारा उद्देश्य एक ही है कि 2030 तक इस द्वीप समूह से एड्स को पूरा निर्मूलन करना। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं भविष्य में भी हम HIV एड्स के प्रति जो है जागरूकता फैलाते रहेंगे और ये स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जितने भी हेल्थ सोसाइटीज है, सभी का यही काम है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जहाँ पे अवेयरनेस लैक होता है वहीं पे बीमारी जन्म भी लेती है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं जावेद आलम, अंडमान आज तक।